बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मेरी वीडियो है वो मल्टी विटामिन्स के बारे में है। आपने घर में तोते रखे हुए हैं, जावा रखी हुई है, फिंच रखी हुई है, डव रखी हुई है या मुर्गियां रखी हुई हैं, कोई भी बर्ड आपने रखा हुआ है उसके लिए मल्टी विटामिन और कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे कैल्शियम विटामिन आते हैं लेकिन मियालिक का रिजल्ट बहुत अच्छा है, इसलिए आज मैं आपके सामने मियालिक का जो है वो एक वीडियो लेके आया हूँ ताकि मैं आपको इसके इस्तेमाल के बारे में, इसके फ़ायदे के बारे में और इसकी क्वांटिटी के बारे में बता सकता हूँ कि पर लीटर में कितनी क्वांटिटी यूज़ होती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आपके पास पड़ा है मल्टीविटा। मल्टीविटा जो है वो मल्टी विटामिन के तौर पर यूज़ किया जाता है। मल्टी विटामिन से एक तो बर्ड एक्टिव रहते हैं, चुस्त रहते हैं, ब्रीड अच्छी करते हैं उस वजह से। फिर अगर बर्ड चुस्त होगा, एक्टिव होगा तो आपके पास ब्रीड भी अच्छी आएगी। सेकंड नंबर पे ये बर्ड में कुव्वत मुदाफ़त को इंक्रीज़ करता है। थर्ड नंबर पे अगर आपका बर्ड कभी बीमार हो जाता है तो आप उसको मल्टीविटामिन लाजमी यूज़ करवाया करें, क्योंकि बर्ड की बीमारी में मल्टीविटामिन अगर ऐड हो जाएंगे, मल्टीविटामिन आप यूज़ करेंगे तो वो बर्ड को रिकवर होने में मदद फराहम करेगा, जल्द रिकवर करेगा। सेकंड नंबर पे आ जाता है कैल्शियम। म्याली का जो ये कैल्शियम है इसमें एक इजाफी चीज़ है, बल्कि दो इजाफी चीज़ें हैं, एक तो डी है और जिंक है। जो कैल्शियम है ये बर्ड में हड्डियों की मजबूती का बायस बनता है। सेकंड नंबर पे अगर आपका बर्ड लेइंग नहीं कर रहा, अंडे नहीं दे रहा, अगर आपका बर्ड अंडों की तादाद कम है, कम अंडे दे रहा है, तो उसमें कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम के यूज़ से हम अंडों की तादाद को बेहतर कर सकते हैं, अंडों की तादाद को बढ़ा सकते हैं। प्लस अगर आपका बर्ड मेच्योर है, अंडे देने के काबिल हो गया है लेकिन अंडे नहीं दे रहा, तो भी उसमें कैल्शियम की कमी है। आप कैल्शियम यूज़ करेंगे तो वो अंडे देना शुरू कर देगा इंशाल्लाह। सेकंड नंबर पे इसमें डी है। जो विटामिन डी है ये हमें सूरज की रोशनी से हासिल होता है। अक्सर औक़ात हमारे शेड कंट्रोल बने होते हैं या बर्ड रूम बने होते हैं, उसमें सूरज की रोशनी सर्दियों में नहीं एंटर होती। उसकी वजह ये होती है कि सर्दियों में सूर्य का रुख चेंज हो जाता है। तो उसके लिए जो है ना हमें कैल्शियम डी भी विटामिन डी भी यूज़ करवाना पड़ता है। विटामिन डी भी बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कैल्शियम से आपके अंडों की तादाद बेहतर होगी। विटामिन डी जो है वो एक तो सूर्य की रोशनी की जो है ना वो कमी पूरी करता है, प्लस विटामिन सी और डी जब कैल्शियम डी और विटामिन डी जो आपस में मिल जाते हैं तो ये एक बूस्टर बन जाता है जो कैल्शियम को तेज़ी से जो है ना बर्ड के अंदर वो बेहतरी लाने में मदद फरमाम करता है। थर्ड नंबर पे आ जाता है विटामिन ई। विटामिन ई जो है ये बर्ड को एग्रेसिव करता है, प्लस अगर आपका मेल फर्टिलिटी नहीं कर रहा तो उसमें भी मदद फराहम करता है। अगर आपका बर्ड फर्टिलिटी नहीं कर रहा, अंडे में बच्चा नहीं बन रहा या वो ब्रीड की तरफ नहीं आ रहा, तो आप विटामिन ई यूज़ करवाते हैं। विटामिन ई यूज़ करवाने से बर्ड एग्रेसिव होता है, ब्रीड की तरफ आ जाता है। प्लस अगर वो उसके बर्ड आपका मैच्योर है, ठीक है, बड़ा हो गया है लेकिन या पुराना बर्ड है, ठीक है, लेकिन इस दफ़ा आपके पास फर्टिलिटी नहीं आ रही, तो आप उसको विटामिन ई का कोर्स करवाएँगे तो आपके पास फर्टिलिटी आना शुरू हो जाएगी। तीनों प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा इनका रिज़ल्ट है, लाज़मी यूज़ करें आप। अब मैं इसके इस्तेमाल के बारे में बता देता हूँ कि पर लीटर हमें कितना इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपने तोते रखे हुए हैं, जावा रखी हुई है, फिंच रखी हुई है या आपने डव रखी हुई है, तो आप 1 लीटर में 1 सीसी यूज़ करेंगे। 1 लीटर में 1 सीसी यूज़ करें, 3 दिन तक यूज़ करें इसको, फिर 2 दिन डालें आप सादा पानी। फिर 1 लीटर में 1 सीसी कैल्शियम डालें। अगर आपका पानी ज़्यादा लगता है, 2 लीटर लगता है तो 2 सीसी यूज़ कर लें और 3 दिन तक ये यूज़ करवाएँ। इसी तरह 1 लीटर में 1 सीसी ये डालें, 3 दिन तक यूज़ कराएँ, फिर 2 दिन का आप वक़फ़ा डालें। तीनों जो हैं 1 लीटर में 1 सीसी यूज़ करना है आपने, फिर 2 दिन का वक़फ़ा डालना है, सादा पानी डालना है 2 दिन आपने, फिर 3 दिन आपने कैल्शियम यूज़ कराना है, फिर 2 दिन का वक़फ़ा डालना है, फिर आपने 3 दिन विटामिन ई यूज़ करवाना है। ये जो दोनों कैल्शियम है ये आप सारा साल यूज़ करवा सकते हैं, लेकिन जो विटामिन ई है ये आपने सिर्फ सीज़न में यूज़ करना है और उस वक्त यूज़ करना है जब आपका बर्ड ब्रीड नहीं कर रहा या फिर आपका बर्ड फर्टाइल अंडे नहीं दे रहा। अगर आपका बर्ड फर्टाइल अंडे देना शुरू कर देता है, ब्रीड कर रहा है, तो फिर बेशक आप विटामिन ई यूज़ ना करें, लेकिन आपने तब तक विटामिन ई यूज़ करना है जब तक वो पहला अंडा या दूसरा अंडा या तीसरा अंडा नहीं दे लेता। उसके बाद आपने विटामिन ई का यूज़ बंद कर देना है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर आप फिर भी ये यूज़ करते रहेंगे तो बर्ड आपका एग्रेसिव रहेगा और वो पहले अंडों को ख़राब कर देगा और दोबारा क्रॉसिंग की तरफ आ जाएगा।
इसलिए हम विटामिन ई का यूज़ तब तक करवाते हैं जब तक वो पहला अंडा या दूसरा अंडा या तीसरा अंडा नहीं दे लेते, उसके बाद हम इसका यूज़ बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूँ, जब आपने इसका इस्तेमाल करना है, तो आपने रात को पानी निकाल देना है। रात को पानी निकाल देना, उसकी वजह ये है कि सर्दियों में तो वैसे ही पानी ठंडा हो जाता है, ठीक है? इसलिए आप सुबह जब पानी डालेंगे तो फ्रेश पानी डालें, और बर्ड प्यासे भी होंगे तो वो सारे बर्ड्स पानी पी लेंगे, तो आपको दवाई जो ये यूज़ करेंगे, जो ये विटामिन यूज़ करेंगे, उसका फ़ायदा हो जाएगा इस्तेमाल करने का। यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड करता चलूँ, कुछ दोस्तों को मैंने देखा है वो तीनों प्रोडक्ट को इकट्ठा यूज़ कर रहे होते हैं। यानी कि 1 लीटर में 1 सीसी ये डाल दिया, ये भी डाल दी, ये भी डाल दिया, और एक ही टाइम में तीनों को बर्ड यूज़ करवा दिया बर्ड को। मेरे ख्याल से ये तरीका ठीक नहीं है। उसकी वजह ये है कि अगर आप तीनों प्रोडक्ट को इकट्ठा यूज़ करवाते हैं, तो क्योंकि बर्ड तीनों का फंक्शन अलग-अलग है, तो इसलिए यूज़ भी अलग-अलग होना चाहिए। अगर कंपनी समझती कि तीनों को एक वक़्त में यूज़ करवाया जा सकता है, तो वो तीनों को मिला के एक ही प्रोडक्ट बना देती, बजाय इसके कि वो कैल्शियम को अलहदा बनाती, अलहदा पैकिंग करती, विटामिन्स को अलहदा पैकिंग करती, विटामिन ई को अलहदा पैकिंग करती। तो कंपनी को क्या ज़रूरत थी एक्स्ट्रा एक्सपेंस करने की? वो एक ही बना देती बोतल। कंपनी ने जब अलहदा-अलहदा बनाया तो उसका पर्पस भी अलहदा-अलहदा ही है, इसके फंक्शन भी अलहदा हैं, इसलिए हमें इससे इस्तेमाल भी अलहदा-अलहदा ही करना चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।